Yeah, now it's live. Hello, hello, Minnie. Hello, Deepa. How are Hi, you guys? Jatinder. Good. Thank you. How are Hi. you? How was your day today? Oh, it was nice. It's raining Okay. outside. We didn't go outside today. Yeah. Yeah, it's Hi, very good Deepa. weather, very nice weather today. Yeah. Both of you welcome. And first, can Minnie you introduce me to me? Sorry, I think it got stuck some. Sorry, Jatinder, I think there was some lagging was there. So can you please repeat your question? I didn't hear you properly. आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को अपनी इंट्रोडक्शन देंगे? Okay. Yeah. Hi, I am Minnie Sibu Lester. And Jitinder, first of all, I would like to thank you for inviting me on your page for the live session. And मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में केरला से हूँ. एंड हम लोग कनाडा आके हमें 1 साल हुआ है. एंड फ्रॉम लास्ट 1 year, I can say yes, I'm in Canada. Before that, we were in Abu Dhabi. And by profession, I'm a fashion designer, but I have taken a break because बच्चे छोटे थे तब जब मैंने अपना करियर छोड़ दिया था. एंड अब बच्चे टीनेजर पे हैं, तो मैं दोबारा से इस बिजनेस में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे को कुछ करना था लाइफ में. तो दैट्स व्हाट कि भाई मैंने फैशन डिजाइनिंग में नहीं गई मैं वापस, तो मेरे को कुछ अपना खुद का करना था. दैट्स व्हाई आई एम इन दिस बिजनेस. या That's राइट good. Being नाउ an मैं entrepreneur is the best too. या ऑफ कोर्स, And क्योंकि जो मेरे को इस बिजनेस से फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, नो डाउट कि भाई आप मैं कहीं और से नहीं ले सकती थी ये. तो इसीलिए दैट्स व्हाई मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती थी. that's good. एंड सॉरी जितेंद्र, मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए. Yeah. मैं कनाडा में आए हुए मुझे काफी देर हो गई है. मैं 2002 में आई थी. पर यहाँ पे आके मैंने काफी जॉब्स वगैरह करी हैं. काफी तो नहीं, एक ही जॉब में काफी साल हो गए हैं. पर लेकिन ओके. जॉब में कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि अगर डिफरेंट शिफ्ट टाइमिंग है, आफ्टरनून में जाती थी तो काफी कुछ मिस हो जाता था फैमिली का. अगर मॉर्निंग शिफ्ट करती हूँ तो घर आओ तो टायर्ड होता है, कुछ और करने का दिल नहीं होता. तो ये टाइम फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज को कोविड ने भी रियलाइज करवाया. जब बेटी घर से पढ़ रही थी, बड़ी वाली बेटी घर से जॉब कर रही थी, तो मुझे हो रहा था कि मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. और ये बिजनेस मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और दे भी रहा है या इसीलिए. ओके. और तब जब कोविड था तब आप वर्किंग थे, आप फुल टाइम आपको जाना होता था? या मुझे फुल टाइम जाना पड़ता था क्योंकि मेरी जॉब नाइस. इसेंशियल में आती है. ओह या. तो तो फिर लगता था. पर देर ओके. देर थोड़ी सी हो गई, पर लेकिन वो उस बिजनेस में आ गई जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है. मैं कहाँ से भी काम कर सकूं, क्योंकि आपको पता है इसमें सिर्फ फोन और इंटरनेट चाहिए. ट्रू, दैट्स ट्रू. या या दीपा, आप भी अपने बारे में बताइए. आपकी बेटी तो आपके साथ साथ काम सीख जाएगी. वो तो कहती भी है कि मम्मा मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, बोलती है. या वेरी नाइस. वो बचपन वो से ही रियल देख रही लीगेसी को करेगी स्टैब्लिश. है. या She is my brand. या ट्रू. या Yes. अच्छा, आप क्या कहेंगे अपने बारे में, दीपा? बिल्कुल जतिंदर, मैं एक्चुअली इंडिया से हूँ, नासिक से हूँ. और मैंने एमबीए किया है, और एमबीए के बाद से हमेशा से जॉब ही कर रही थी इंडिया में भी, और कनाडा आने के बाद 2018 से मैं जॉब करी थी. काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जॉब किया है एज अ एचआर प्रोफेशनल रिक्रूटर. बट देन मैंने कोशिश भी किया मेरी बेटी बॉर्न होने के बाद भी कि फुल टाइम जॉब करते हुए संभालने की कोशिश की, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि इसको डे केयर भेजे, क्योंकि वो तब बोलने नहीं आता था उसको ठीक से. जस्ट 1 year की थी. मैंने फिर भी ट्राई किया. 4-5 months समहाउ मैंने और मेरे हस्बैंड ने मैनेज किया, बट इट वाज लाइक इम्पॉसिबल. बहुत मुश्किल था. एंड देन आई क्विट. आई डिसाइडेड टू क्विट. एंड देन तब से आई एम एट होम एंड आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ हर. इवन अभी भी इसकी तबीयत थोड़ी खराब है पिछले 3 दिन से. खैर अभी तो ये डे के जाने लग गई है, अक्टूबर से जा रही है. बट यू नो राइट, अभी मतलब 2-3 दिन से अभी डे केयर नहीं भेज सकते. अगर शी हैज फीवर वी कैन नॉट सेंड हर टू डे केयर. मतलब कोल्ड कफ है यू कैन सेंड, बट इफ शी हैज अ फीवर वी कैन नॉट. तो वो 2-3 दिन, मतलब अगर मैं जॉब करती हूँ, अगर मैं करती थी फॉर एग्जाम्पल, तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी टफ फॉर मी, है ना. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है मुझे इस बिजनेस की वजह से कि मैं एटलीस्ट घर पे रह पा रही हूँ.
या और जॉब में होता तो आपको छुट्टी लेनी है 1 दिन 2 दिन, फिर भी वो प्रॉपर नहीं आप केयर कर सकते। नहीं, बिल्कुल बिज़नेस में आप साथ में लेके बैठे हो, पर काम पे तो साथ में लेके जाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यंग किड्स के मॉम्स को, पेरेंट्स को, एंड दैट्स हेल्प। Yeah, yeah, And that's why agree. there are a lot of for our business owners are more entrepreneur Yeah, because they can spend time with the kids and then can be entrepreneur, and they're lucky to not to miss any milestone for the babies. true, true. Uh, Congratulations, हमारा प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया Mark Yeah. Carney. He's economist. He gonna take care of our economy, but still a lot of people are struggling and they have pressure of layoffs and all that stuff. What you guys think? How in this economic scenario our business can help so many other people? Yeah, if I tell yeah, I feel yes, it can. Because कई चीजें जो हमारे अभी जो पीछे हुआ है, जैसे तारीफ का और ये सब हुआ है, इसके कारण काफी ज्यादा लोगों की जॉब पे असर पड़ा है। एंड डेफिनेटली हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मॉम्स के लिए है या जो जॉब नहीं कर रहे उनके लिए है। ये एज अ साइड हसल भी आप ले सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो लोग भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो और कईयों ने शुरू किया, ऐसा नहीं है कि भाई वो वेट कर रहे हैं कि पहले जॉब जाए, और ऐसा नहीं, वो लोग उन्होंने स्टार्ट किया है। तो आई फील कि ये हमारा हेल्पफुल है, क्योंकि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारा टैक्स देने का अभी यूएस कनाडा का हुआ है, तो ऐसा इसमें हमारे पास अभी ऐसा कोई ऑप्शन हमारे ऊपर कुछ नहीं लगा है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि हम लोग अपना बैठ के आराम से उस चीजों से सबसे बच के अपना कर रहे हैं। एंड अपने कंट्री में जहां जहां आप हो वहां रह के अपना टैक्स पे करके अपना पूरा जेन्युइन होने का पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं। राइट दीप, आप कुछ ये बोलेंगे? कितने कितने डिफरेंट सिनेरियोज में हमारा बिजनेस हेल्पफुल कर सकता है। आप ट्रैवल के शौकीन हो तो ट्रैवल करते करते बिजनेस कर सकते हो। मॉम हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है तो घर रह के कर सकते हो। अगर बिजनेस ओनर ट्रेडिशनल की बजाय आप इसको कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। अगर जैसे रिटायरमेंट इनकम प्लान बनानी है तो थोड़े साल पहले शुरू करके आप अच्छे लाइफस्टाइल के साथ रिटायर हो सकते हो। सो बिल्कुल। थोड़े से टाइम में इतने तो इसके बेनिफिट समझ आ गए। पर हाँ, आज हमारा टॉपिक था इस बिजनेस के रिलेटेड हमारी कौन सी मिथ है और कौन से ट्रुथ है। तो मैं पहली मिथ से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि लोग सोचते हैं यू नीड टन्स ऑफ मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस, कि बहुत पैसा चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप इसका आंसर कैसे देंगे? सी अगर मैं बोलती हूँ बिजनेस, तो बिजनेस में तो पैसा तो चाहिए होता है, राइट? अगर हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हो तो कितने मिलियंस लग जाते हैं। मतलब लाइक आप इसमें नहीं बोल सकते, 100,000 में नहीं बात कर सकते। सो लाइक बहुत अमाउंट चाहिए होता है एक ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने के लिए। चाहे आप छोटा सा एक शॉप ले लो, आप उससे स्टार्ट करते हो तो भी आपको लैंड चाहिए, मतलब प्रॉपर जगह चाहिए होती है आपकी, एंड स्टाफ चाहिए होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का देखते हैं, आप वहाँ का सराउंडिंग देखते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो तो डेफिनेटली वहाँ की मार्केट, वहाँ की सराउंडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी रिमोट प्लेस में जाके रेस्टोरेंट खोल लेंगे तो आपका वो नहीं चलता है। उस हिसाब से अगर मैं देखूंगी एक ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करना और हमारे बिजनेस में, मैं कहूंगी इट्स नॉट ह्यूज अमाउंट। आप अपना बिजनेस बना रहे हैं, अपनी लेगेसी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, एंड ये एक लेजिट बिजनेस है। स्टिल हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के हिसाब से हमारा बहुत अच्छा प्लान है। और एंड हम इसमें लोग इसमें सॉरी मैं जो ऐड करना चाहूंगी, इसमें रिस्क कम है और ऑन गोइंग कॉस्ट नहीं है। ये नहीं है कि आपको रेंट देना है और एम्प्लॉयज को पैसे देने हैं, तो ये ट्रू, कॉस्ट बहुत कम हो जाती है ऑन गोइंग भी। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि कम नहीं हो जाती, बल्कि है ही नहीं है हमारी कॉस्ट ऑन या गोइंग। तो या तो और आई थिंक ओके, दीपा कुछ ऐड कर सकती है। सेकंड हमारी मिथ थी एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, कि वो बने बनाए आते हैं, भगवान भेजता है, पर बन नहीं सकते। आप क्या कहेंगे दीपा? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा जतिंदर कि कोई भी सारे स्किल्स राइट आफ्टर बर्थ किसी के पास भी नहीं होते हैं, राइट? यू हैव टू, जैसे आप बड़े होते हो उस एज जो भी है एक्सपीरियंस से ही आप सीखते हो, राइट? तो स्किल्स भी
चाहे वो बिजनेस स्किल्स हो या कोई भी स्किल्स हो, यू कैन लर्न. तो यू डोंट नीड टू बी, ऐसा नहीं है कि नोबडी कैन डू इट. इवन आई यूज टू फील कि मैं नहीं कर पाऊंगी. जबकि मैंने एमबीए किया है एचआर में, मुझे फिर भी लगता था कि मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, बट फिर भी आई एम सक्सेसफुली रनिंग. Like I started this business in like November end, you can say December first week, and my first earning was in January. It was 4 figures, and then Feb also was 4 figures. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये जस्ट ये मिथ है कि यू नीड टू बी born entrepreneur. ऐसा नहीं होता. करेक्ट. हम तीसरी पॉइंट पे आते हैं. यू मस्ट वर्क 24/7 टू सक्सीड. कि 24 घंटे करना पड़ेगा, जो मुझे पता है सच नहीं है, पर मिनी आप इसका आंसर करिए. मैं भी यही बोलूंगी कि जितेंद्र, उसका सबसे बड़ा प्रूफ आप हैं जो जॉब के साथ ये बिजनेस चला रहे हैं. तो 24/7 तो डेफिनेटली नहीं चाहिए. एंड ये बिजनेस हमारा लेने का एक सबसे बड़ा मेन रीजन यही था कि भाई मैं 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहती थी. जैसे दीपा की छोटी बेटी है, तो डेफिनेटली वो भी, अब ये जो आज सिचुएशन उन्होंने बताई कि उनकी बेटी 3 दिन से बीमार है, तो वो भी नहीं कर पाती. मतलब लाइक दिक्कत आती है. आप अपनी जॉब से 1 दिन लेते हैं, 2 दिन ले सकते हैं छुट्टी, देन तीसरे दिन डेफिनेटली बॉस का एक वो आ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है. तो ये चीज 24/7 इसको टाइम तो नहीं चाहिए. इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि हम एज अ मदर, मैं अपने बच्चों के साथ, मेरे को उनको उनकी कोचिंग क्लास में भी ले जाना होता है, मुझे अपनी फैमिली भी देखनी होती है, मुझे और काम भी होते हैं. तो उसके साथ मेरा ये बिजनेस, आज मैं अगर 2 घंटा लगा रही तो हो सकता है कल मैं 3 घंटा लगाऊं. और वीकेंड्स में अगर मेरे बच्चों का अपना प्लान है तो मैं देखती भी नहीं हूँ, बट बैक एंड में मेरा बिजनेस चल रहा है. क्योंकि इसके ऊपर मेरे को 24/7 बैठना ही नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपना देखना है. हाँ, इसमें डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है कि आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है कि बिजनेस चलाने के लिए, राइट. तो वो आप रखेंगे कि थोड़ा बहुत अपना देखते रहेंगे, बैक एंड पे सिस्टम आपका काम कर रहा है. बिल्कुल. इसमें मैं दीपा, ऐड मैं आप कि जैसे कि स्मार्ट, सबने सुना होगा कि स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क, राइट. तो उसी तरह हमारा जो सिस्टम है, इट्स लाइक स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क. बिकॉज हमारे जो भी सिस्टम्स है वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड पे चलता है. गुड टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं हम. और दैट्स हाउ वी कैन ग्रो. लाइक यू डोंट नीड टू बर्न आउट. लाइक जैसे कि 9 to 5 जॉब में पीपल आर लाइक टायर्ड, घर पे एकदम थके हुए आते हैं, राइट. सो इस बिजनेस में यू डोंट हैव टू वर्क लाइक दैट, वो साइकिल 9 to 4, 9 to 5, 9 to 7, 9 to 10, वॉट एवर. सो आप चाहे वीकेंड पे करो या फिर 1-2 घंटे करो. अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं. जैसे कि मैं नहीं कर पा रही थी पिछले 2 दिन से, बिकॉज आई हैव बीन विथ माई डॉटर, राइट. So you don't need to do this business 24/7. ऐसा कुछ नहीं है. True. And still you can earn more than what you are earning in 9 to 5. कोई फिक्स्ड आवर नहीं है. कोई एक दिन ज्यादा कर लो, एक दिन कम कर लो, मिस करना है मिस कर लो. बाहर वेकेशन पे गए हो तो वेकेशन पे भी कर सकते हो. दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस. बिल्कुल. हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि ओनली द यंग पीपल कैन बी सक्सेसफुल, लाइक ऑल एजेस के लिए नहीं है ये. तो आप दीपा इसका आंसर करें. फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है. वी ऑल 3 आर एग्जाम्पल्स. आई एम श्योर वी ऑल 3 कम फ्रॉम अ डिफरेंट एज ग्रुप. और ऐसे काफी लोग हैं हमारे कम्युनिटी में जो रिटायर्ड भी है ऑलरेडी. एंड ऐसे भी लोग हैं जो दे आर इन देयर 50s और and they don't want to keep working until after, they don't want to wait until retirement like 65, 70, and that's why they have started this business ताकि वो early retirement ले पाए ना. So ये बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो 18 above, जिनके पास भी whoever is eligible, who are paying taxes, because this is a taxable business, they all can do this business. So ऐसा कुछ नहीं है एज लिमिट में कि this is the only age limit or something like that. Anyone can do it.
या मैं इस पॉइंट पे ऐड करना चाहूंगी कि आज ही मुझे Yes. पता चला एन जो कि मुझे डाउनटाउन ऑफिस में ही मिली थी, वो Okay. 60 के बाद उसने रिटायरमेंट ले ली थी 30 ईयर कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद। तो घर में 6 महीने रिटायरमेंट के टाइम उसको मुश्किल लगा, तो उसने ये बिजनेस शुरू करा। 6 महीने हुए, शी ऑलरेडी गॉट द माइलस्टोन ऑफ बीइंग अ कोच Oh wow. Wow, and that's she make amazing. more income and she enjoying her the travel passion and she is in South Africa right now. Wow, Okay, wow. very good. So, Very so nice. it's not only the young age, she's Yeah. doing in her retirement and she's enjoying her retirement life. Nice. So that's the Nice. power of our business. Yeah. Okay. The next myth is you need to be tech savvy. So, Minnie, you're gonna answer this one. No, not at all. Because हमारा ये सिस्टम ही इतना अच्छे से प्लान है, सिस्टमेटिकली हमें ट्रेनिंग मिलती है, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है और मल्टीपल लैंग्वेज में है। आपकी जो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में जाके आप ट्रेनिंग अपनी ले सकते हो और कभी भी कहीं पे भी ले सकते हो। और इस सबसे बड़ा प्रूफ ये है इसका कि इस ट्रेनिंग को देख के जब ये बिजनेस हमने शुरू किया था, आई थिंक हम तीनों ने ये बिजनेस जब भी शुरू किया था, ये ट्रेनिंग को देख के हम लोगों ने अपनी वेबसाइट खुद बनाई है। तो एज अ फैशन डिजाइनर मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी वेबसाइट बनाने की और मैं कभी बना भी नहीं सकती थी अगर मैं उस प्रोफेशन में होती अभी तक, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। बट ये ट्रेनिंग इतनी क्रिस्प एंड क्लियर और बहुत बिगनर्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल है। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारी कम्युनिटी जो हमें हर टाइम पे हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। तो ये सिस्टम हमारे लिए बहुत फ्रेंडली है और इसके लिए हमें टेक सेवी या कोई इंजीनियरिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। तो मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो मैं एक बड़ा प्रूफ हूँ कि मैं इस बिजनेस में हूँ। तो नॉट एट ऑल, ये कोई ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी टफ बिजनेस। मैं तो फेसबुक पे जो कभी वेकेशन पे जाओ उसकी फोटो ही थोड़ी सी कि लिमिटेड चूज करके वो ही ऐड करती थी। इसके अलावा ज्यादा मेरा कुछ था ही नहीं सोशल मीडिया पे। I know one, Jatinder. I just today only मैंने मतलब I saw one video of one of our business colleague. She had shared कि वो जब छोटी थी, आई डोंट रिमेम्बर वो कौन से कंट्री से थी, बट शी सेड कि उनकी आंटी जो थी वो उनको पढ़ा नहीं पाई थी, मतलब उनके पास फाइनेंशियली सम प्रॉब्लम्स थे, वो स्कूलिंग नहीं कर पाए, वो ना ग्रेजुएशन कर पाए। बट नाउ इफ यू सी हर, शी इज लाइक डूइंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा कर रही है। सो ऑफ कोर्स वैसे भी हमारी ये रियलिटी है इस हमारे बिजनेस में, जो बल्कि जो कम पढ़े लिखे हैं और इवन इलिटरेट हैं, they did a big business because they don't fear, they Yeah. take risk, they prove themselves, and the most of people like higher studied, they have more doubts, and MBA people working under them. Yeah, that could be possible, of course. Okay. कुछ लोगों का कहना है कि इफ एक बार फेलियर हो गया that's the end. So what you will say, Deepa? Sorry, what's your question? भी एक बार अगर हमने कुछ ट्राई करा और उसमें लगा कि नहीं चला, फेलियर हो गया, so that's the dead end. So we can start after this one failure or not. See, failure is a part of learning, right? जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं वो उनसे हम सीखते हैं कि और कितना बेटर करें हम आगे, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो गए तो बस बैठ जाए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस हो या शादी हो या कुछ भी हो सकता है यू माइट फेल, बट दैट डजंट मीन्स कि That is the end of the world नहीं है, है ना? सॉरी। very right. मैं इसमें या एक पॉइंट और ऐड करूंगी। हमारे बिजनेस की ब्यूटी यही है कि भाई अगर आप एक बार ये आपको लगता है कि आप नहीं कर पाए और थोड़ा गैप आ गया है, सबसे पहले कोई भी बिजनेस हो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप नहीं दे पाए, कुछ इश्यूज होते हैं, बिजनेस में नहीं फोकस पाए, 1 साल का ब्रेक हो गया, हमारे इसमें है कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लंबा एक गैप देने के बाद दे रीस्टार्टेड। उसमें कुछ ऐसा नहीं है
अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, अगर हमें बिजनेस एक बार हमारा लो चला गया, तो अगर हमें उसे उठाना है तो डेफिनेटली हमें दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मेरे डैड बिजनेस में थे, तो मुझे पता है कि भाई एक बिजनेस को बनाने में एंड उसको और अगेन थोड़ा सा वो करने में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट हमारे बिजनेस की ब्यूटी ये है कि नहीं, अगर आपने गैप दे दिया है, किसी भी कारण आपका बिजनेस रुक गया है, डोंट वरी, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम एंड फोकस अपना, आप रिलैक्स होके दोबारा आप सक्सीड हो सकते हैं इस बिजनेस में। तो ये इसमें है। कोई एवरी मंथ और एनुअल कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ऑन गोइंग कोर्स नहीं है। और अगर किसी भी हालात की वजह से, कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ कंसर्न की वजह से अगर ब्रेक लेके भी दोबारा शुरू करना हो, इट्स पॉसिबल। इट्स नॉट द एंड, you can start again anytime. Okay. True. The next we will say you have to do everything yourself. ये मिथ है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो सारा कुछ आपको अपने आप करना पड़ेगा। दीपा, आप इसका आंसर करें। बिल्कुल जतिंदर, तो ट्रुथ ये है कि हमारी बहुत ही बड़ी सी कम्युनिटी है, ठीक है, और हमारे जो टूल्स जो है और जो सिस्टम्स है, मैं कुछ देखूं, और जो सपोर्ट सिस्टम जो है वो इतने सिंपल है और इतने इजी टू अंडरस्टैंड है कि कि you will never feel कि that you are all alone and doing this business. मैं और भी कुछ देखती हूँ, okay, one, okay, so yeah, so you will never be alone. We have a very big support system. Yeah. मिनी, आप ऐड ऑन करेंगे? मेरे को यही बोला है जितेंद्र, जब हम ये बिजनेस अपने किसी को गाइड करने जाते हैं, इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो हमारा सबसे पहला एक पॉइंट ये भी होता है कि इस बिजनेस में आप अकेले नहीं हैं, आपको एक मेंटोर और एक कोच मिलती है जो आपको लाइफ टाइम आपके साथ होंगी, आपको गाइड करने के लिए, राइट? हमें भी मिली थी जब हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, एक एक स्टेप पे हमें गाइड किया जाता है। ओके, उसके सेकंड, जैसे दीपा ने बोला, बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप एक मैसेज करो, आप कहीं पे भी कुछ भी आपको लगता है, डाउट लगता है, देन यू कैन आस्क एनीवन। इसका खूबसूरती, आई थिंक जितेंद्र, हम 2-3 बारी मिले हुए हैं, बट स्टिल उससे पहले हम नहीं जानते थे, हम इस बिजनेस के थ्रू ही मिले हैं। और अब कभी अगर मेरे को आपसे कुछ पूछना है तो आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, ऐसी दीपा के साथ ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा बॉन्ड ये बहुत सालों से चलता रहे, नो, इस बिजनेस की ब्यूटी ही यही है, आप अकेले कभी भी नहीं होते हो, तो यहाँ सब रहते हैं हेल्प करने के लिए, राइट? अब जैसे ट्रेनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही उन्होंने हमें बोला मैजिक बुक से स्टार्ट करो, मास्टरमाइंड, माइंड इज आवर mindset is everything. So we have mastermind classes too. So they always teach us, motivate us, and explain us how to work, how to be positive, how to keep our mental state in a positive state. So yeah, I think we answer these 7 myths that's going on in regarding our business. And I think it was 7 में पूछ लिया आपने। हमारा अच्छा रहा टाइम, और हमने शॉर्ट में हमने 7 जो हमने आज का टारगेट रखा था वो आंसर कर ली। Shortly we will meet soon. Thank you both of you, and thank you the little guest too. Thank you so much, Jatinder. Thank you, Jatinder. Thank you. Have a good day. Have a good weekend. Bye. Bye. Bye.